को संबोधन प्रदान करें, ऐसा आपसे निवेदन। नमोस्तु पौर्वाणिक स्वाध्याय विलयम कायो शर्गम करो में। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगड़ी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम विधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम परिपत्तवर्धमानं रत्नमालिकां वस्ते रागनरामरवन्द्यं जैनम जयतु देवं देवादिपं वीरम। देवादिदेव विखजराट कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव खजराट श्री वासुपूज्य भगवान की, देवादिदेव खजराट वर्तमान शासनक महावीर भगवान की, परम पूजक स्वाट आचार्य पिवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य राजर्षि अमोघ वर्ष महामुनिराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। बोलो परम पूज्य 108 विमल सागर जी महाराज की, बोलो मुनि संघ की जय। पाठ करेंगे। दिष्टादिष्टार्थ साधन पटियान कंठस्थितया विमला विष्णुतर रत्नमालिकया भगवन् की मुपादेय गुरुवचनम हेयमपि च किमकार्यं को गुरुरधिगत तत्त्वा हिताभ्युदिता सततं त्वरितं किं कर्तव्यं विदुषा संसार संतच किं मोक्षतरोर्बीजं सम्यक् ज्ञानं क्रिया सति किं पत्रधनं धर्मः का शुचिरेह यस्य मानसं शुद्धं कः पंडितो विवेकी किं विस्मोधीरिता गुरुवा किं सरे सारं बहुसोऽपि विचिन्तमानमिदमेव मर्युजेषु दिष्टतत्त्वं सुपरहितायुद्धितं जन्म मदिरेव मोहजनका का स्नेहा के चदसवो विषया का भौवल्ली तृष्णा को वैरी नन्वनोद्योगा कस्मात् भय में मरणा दंधादपि को विशिष्यते रागी का सूरो यो लल्ला न च विथिताः पातुं कर्णाञ्जलिभिः किममृतमिव बुद्धिते सदुपदेशा किं गुरुताया मूलं यदेतदप्रार्थनं नाम किं गहनं स्त्रीचरिता कश्चतुरो यो न खण्डितस्तेने किं दारिद्र्यमसन्तोष एव किं लाघवं याञ्चा पाठवेप्यनभ्यासा विवेकी का निद्रा मूढ़ता जंतो दलनी दलगत जललो तरलम किम यौवनम धन्मथायु केशस धस कर निकरा नुकारिना सज्जनाइव। धर्म स्नेही
भवात्माओं, विष्णुत्तर रत्न मालिका के अंतर्गत 12वें नंबर का कल छंद हो गया था, जिसमें 2 प्रश्न किए गए थे कि कमलनी के पत्र पर पड़ी हुई जल की बूंद के समान चंचल क्या है। तो यहाँ पर 3 चीज़ें बताई थी। यौवनम यौवन है, धनम धन है, और आयु। फिर इसके बाद दूसरा प्रश्न किया गया था उसी में कि चंद्रमा की किरणों के समूह का अनुकरण करने वाले कौन होते हैं। तो कहते हैं वह सज्जन पुरुष हैं जो इस प्रकार का आचरण करते हैं जिसके माध्यम से सबको सुख शांति और आनंद की अनुभूति होती है, सभी को शीतलता मिलती है। तो ऐसा यहाँ पर कहा गया। अब आगे 13वें नंबर का छंद प्रारंभ होता है। को नरकः, को नरकः परवस्ता, को नरकः परवस्ता, किम सौख्यम, किम सौख्यम सर्व संग विरतिर्या, किम सौख्यम सर्व संग विरतिर्या, किम सत्यम भूतहितम, किम सत्यम भूतहितम, किम प्रेयः प्राणिना मस्वः, किम प्रेयः प्राणिना मस्वः, को नरकः परवस्ता, किम सौख्यम सर्वसंग विरतिर्या, किम सत्यम भूतहितम, किम प्रेया प्राणिनामश्वा। पढ़ें एक साथ। बन गया। बहुत अच्छा प्रश्न आ रहा है। को नरकः, नरकः का नरक क्या है। नरक किसे कहते हैं, सुन लो ध्यान से, बहुत अच्छा उत्तर मिलने वाला है। उत्तर दिया जा रहा है परवस्था, पराधीनता व्यवस्था वा, ये परवस्था कहलाती है। जहाँ पराधीनता होती है वहाँ पर नरक जैसा वातावरण हो जाता है। इसलिए यहाँ पर आचार्य भगवान कहते हैं कि भवात्माओं पराधीन मत हो, स्वाश्रित बनो, स्वाधीन बनो। क्योंकि पराधीन कहते हैं, पराधीन सुपने सुख नहीं। पराधीनता में, स्वप्न में भी सुख नहीं होता। किसी के अधीन रहना ये नरक के समान है। इसलिए इस पराधीनता से बचना चाहिए। पराधीनता बेड़ी के समान है, जिसमें व्यक्ति स्वतंत्र ना होकर या स्वतंत्र होकर के कोई कार्य नहीं कर सकता।
जिससे व्यक्ति और राष्ट्र आदि का विकास नहीं होता। जब भारत पराधीन था तब यहाँ की जनता ने जो कष्ट उठाए उसे सुनकर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और अभी एक प्रतियोगिता हुई थी कि उसमें जो पुस्तक निकली थी, भारत सोने की चिड़िया है लेकिन लूटने वाले किस प्रकार से लूट के गए। धन को ही नहीं लूटा, सब कुछ उन्होंने लूटा है। पहले दास प्रथा चलती थी, उसमें व्यक्ति को खरीद लिया जाता था और फिर जो करवाना हो सो करवाते थे। लेकिन आज दास प्रथा नहीं, लेकिन नौकरी की प्रथा तो है और वृद्धि भी खूब हो रही है। और उससे बॉन्ड करवा लिया जाता है कि 2 साल 3 साल 5 साल के लिए पैकेज ले लो। बस पैकेज का नाम सुनते ही मुख में पानी आ जाता है और उससे नौकरी कराई जाती है। फिर जैसा वो कहते हैं उसके अनुसार उनको करना पड़ता है, क्योंकि आप तो ये भी एक दास प्रथा ही जैसी ही है। उसमें जीवन पर्यंत के लिए दास बन जाते हैं, इसमें कुछ समय को लेकर के ही चल जाता है। इसलिए जैनागम में आजीविका के साधनों में नौकरी को स्थान नहीं रखा गया। क्योंकि जो नौकरी होती है उसमें पराधीन होना पड़ता है और फिर हमें जहाँ नौकरी कर रहे हैं उनके नियमों का, उनके सिद्धांतों का पालन करना पड़ता है। राजा हरिश्चंद्र जो राजा थे, लेकिन उन्होंने स्वप्न में अपने गुरु को राज्य दे दिया और क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए और राज्य छोड़ करके वह चले गए। और उन्होंने ऐसी जगह उनको कहते हैं उनको बिकना पड़ा और बिकने के बाद वह दास बने और उनकी नौकरी कहाँ लगा दी गई? स्मशान घाट में। और उनका ही पुत्र आया जो मृत्यु को प्राप्त हो गया था, तो उससे भी टैक्स चाहिए। अब टैक्स तो कुछ है ही नहीं घर में, तो जो कुछ है उसके रूप में ऐसी ऐसी स्थितियां देखनी पड़ती हैं। इसलिए नौकरी अच्छी नहीं मानी जाती। अगर अच्छी मानी जाती तो आज से 50-100 वर्ष पूर्व देख लो इतिहास अपना उठा करके कि कितनी लोग नौकरी करते हैं। उस समय का क्या, अभी भी उठा के देख लो ना। आपके ही, चलो अभी का वर्तमान का ही ले लेते हैं कि वर्तमान में आपके यहाँ कितने घर हैं? 500 घर हैं। और बताते अगर चूल्हे हो जाएं तो 800 हो जाते हैं। आपको कोई सामग्री चाहे तो अपने अपने चूल्हे दिखाने लगते हैं कि हमारा भी कार्ड बन जाएगा और हम लोगों की भी सुविधा हो। तो ऐसी व्यवस्था है। अब ऐसी व्यवस्था होते हुए भी अब आपके घर में कितने लोग नौकरी करते हैं? तो बहुत कम परसेंट है, हैं? अभी 5-10% है, मतलब अभी ज़्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब सेठ हैं और ये सब चेटानी। ये खाई को है क्या पसंद है, क्या पसंद है, कुशील नौकरानी या सील रानी? बताओ। कहते हैं सील रानी, लेकिन सब लोग, हम तो आपसे कहते हैं कि शास्त्रों में कहा है
कि आप महारानी बनिए, आप सेठानी बनिए, बहू रानी बनिए, सील रानी बनिए, लेकिन नौकरानी नहीं, नौकरानी, क्योंकि ये शब्द भी अच्छा नहीं। जब ये शब्द ही अच्छा नहीं माना जाता, लघु माना जाता है, तो फिर इसके कर्म भी लघु होते हैं और व्यक्ति लघुता, लेकिन इसको भी, इस कर्म को भी बहुत ऊंचाइयां दी जा रही हैं, बहुत महत्व दिया जा रहा है, और धीरे धीरे करके सभी इसी ओर भाग रहे हैं। तो ये उच्च विचार थोड़े होते हैं। सादा जीवन और उच्च विचार, ये पंक्ति हर जगह क्यों लिखी जाती है? लेकिन आज व्यक्ति सादा जीवन नहीं जीना चाह रहा है। अंदर से बहुत सारी आकांक्षाएं बढ़ती जा रही हैं। तो अगर इस प्रकार से जीवन जीना है तो विचार कैसे होंगे फिर? हाई फाई जीवन, निम्न विचार, विचार भी फिर वैसे हो जाते हैं और इस प्रकार से करते चले जाते हैं। इसलिए अपने जीवन में इसके लिए स्थान मत दो। एक सेठ होकर के और नौकरी मांग रहा है, मुझे नौकरी चाहिए, मेरी नौकरी मिलेगी क्या? इस प्रकार की नहीं, अपने बहुबान को जागृत करो। और सेठों के पास तो वो गुण होते हैं कि कहीं भी अगर वो अपनी थोड़ी सी सामग्री लेकर के बैठ जाएं तो कितने कर लेते हैं। कर उनके पास ऐसी कला होती है। आप धन्य कुमार का चरित्र पढ़िए, और धन्य कुमार के लिए राजा ने घोषणा करवा दी कि जो इन कौड़ियों के माध्यम से और एक दिन में इतने कर लेगा, इतनी मुद्राएं कर लेगा, उसके लिए आधा राज्य और उसके लिए राजकन्या दी जाएगी। अब कोई लेने के लिए तैयार नहीं उन कौड़ियों को, कौन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा तो उसके लिए वहाँ जाना पड़ेगा। आदि आदि इस प्रकार की शर्त भी रख दी गई, काल गुफा में उसको प्रवेश करना पड़ेगा। और वह सेठ पुत्र धन्य कुमार वह कहता है, लाओ मुझे दो ये कौड़ियाँ। उस कौड़ियों के माध्यम से, और उसने उन कौड़ियों के माध्यम से फूलों को खरीदा। इनसे क्या आएंगे? हजारों लाखों रुपए थोड़ी आ सकते हैं इनके तो फूलों को खरीदा और फूलों के माध्यम से अच्छी अच्छी ऐसी अपनी बुद्धि के माध्यम से मालाएं तैयार कर ली। और ये मालाएं भी, अब इनकी कीमत अच्छी चाहिए तो कौन देगा इनकी कीमत? सामान लोग थोड़ी दे पाएंगे ना। जहाँ राजकुमार वगैरह आ रहे थे वही उन मालाओं को लेकर के से ही उन मालाओं को दिखाया, और राजकुमारों का मन उन मालाओं पर आकर्षित हो गया कि ये मालाएं तो बहुत सुंदर हैं और ये तो अपने गले में धारण करने योग्य हैं। और पूछा कि मालाएं कितने की हैं, बेच रहे हो? बेचने के लिए, लेकिन इतनी मुद्राएं मिलेंगी तो ये मालाएं देंगे, नहीं तो मालाएं नहीं बिकेंगी।
लेकिन राजपुत्रों के लिए कौन सी चीज़ की कमी? उन्होंने कहा लो इतनी मुद्राएं लो और ये मालाएं हमें दे दो। और वह पहुंच गया राजा के सामने, लो राजन, इतनी मुद्राओं से आज मैंने इतना काम कर लिया। वो पुण्यात्मा होते हैं, कहीं भी हाथ डालते हैं और उनके लिए ये कथा, धन्य कुमार की कथा बहुत ही अद्भुत कथा है, बहुत बड़ी शिक्षा देने वाली है कि वह कहीं भी व्यापार के लिए जाया उसके लिए वही लाभ होता। किसी की दुकान पर बैठ जाए तो उस दुकानदार को लाभ होने लगता। ये है पुण्य की, धर्म की महिमा। तो अपने जीवन में ऐसा पुण्य का संचय करो कि कहीं हमारे लिए नौकरी के लिए हाथ नहीं फैलाना। लेकिन ऐसे इन बच्चों का पुण्य संचय नहीं कराया जाता। छोटे छोटे बच्चों को ही बाहर भेज देते हैं पढ़ने के लिए। अब ना वहाँ कोई धर्म करते ना कोई पुण्य संचय करते, ऐसी संगति में रहते वह बिगड़ भी जाते और पाप का संचय करते चले। बाद में जाकर के वह नौकरी के लिए घूम रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, फिर रहे हैं, सब कर रहे हैं। लेकिन जिसका पुण्य होता है उसके लिए कहीं किसी के हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होती। तो जब शास्त्रों में कहा गया है कि पुरुषों के लिए नौकरी नहीं, ये जघन्य मानी गई है, महिलाओं की तो हम बात ही नहीं कर रहे, महिलाओं के लिए तो कहा ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता। पुरुषों के लिए कहा जा रहा है कि पुरुषों के लिए भी ये जघन्य कार्य है। इसलिए नौकरी करे वो काम पे भरोसा और व्यापार स्वयं पे। जिसको अपने काम पे भरोसा होता है वो नौकरी करता है, लेकिन जिसको अपने पे भरोसा होता है वह व्यापार करता है। उस व्यापार के माध्यम से और संपन्नता को प्राप्त होता है और एक करता है और पूरा परिवार अच्छी तरह से। और अगर योग्य संतान हो जाती है तो संतान भी आ जाती है तो फिर व्यापार दूना चौगुना वह बढ़ जाता है। इसलिए इस चीज़ को समझो अच्छी तरह से और बच्चों और बच्चियों में घोंट घोंट करके इसको पिला दो। अगर नहीं पिलाओगे तो आज की तो वर्तमान की स्थिति, वस्तुस्थिति अलग है। इसलिए इसको अच्छी तरह से, प्रायः संसार के सभी प्राणी पराश्रित एक दूसरे पर रहते हैं। जिस क्षण वैराग्य की उत्पत्ति हो जाए उस क्षण समझना सौभाग्य आ गया, और जिस क्षण राग आ गया समझना दुर्भाग्य आ गया। पराश्रित के अर्थ यहाँ पर एक तो ये संबंधी पराश्रित हो गया, दूसरा अपनी इंद्रिय संबंधी पराश्रितता यहाँ पर बताई जा रही है। जो इंद्रिय और मन के गुलाम हो जाते हैं वो भी आगे जाकर के नरक जैसे दुखों को उठाते हैं। इसलिए इस प्रकार के अपने दोनों प्रकार की अपन के लिए पराश्रितता अच्छी नहीं मानी जाती। एक और इसमें आ रहा है कि क्या स्त्रियों के लिए नौकरी आवश्यक है? तो कहा गया है यहाँ पर मुख्य रूप से जैन युवतियों के बारे में कहा जा रहा है। जैन युवतियाँ सुधारें अपनी सोच। जैन युवतियाँ सुधारें अपनी सोच, सुख शांति आनंदमय जीवन के लिए घर में रहें निसंकोच। क्या जैन युक्ति के लिए नौकरी करना सार्थक है? ये कोई बहुत पढ़ी लिखी महिला जो एमटेक किए हुए हैं, क्या एमटेक किए हुए हैं, उन्होंने ये कुछ बिंदु तैयार किए
जैन धर्म लड़कों के लिए भी कहता है कि व्यवसायी बनो, नौकरी देने वाले बनो, नौकरी करने वाले नहीं। लड़कियों को शिक्षित अवश्य करना चाहिए, उच्च शिक्षा से योग्य बनाएं, क्योंकि अपने यहाँ भी दोनों की कलाएं बताई, पुरुष की कलाएं भी बताई और महिलाओं की कलाएं भी। यथायोग उन कलाओं को सीखने के लिए मना ही नहीं है, उन कलाओं को सीख सकते हैं। युवती उच्च शिक्षित होने पर अनुभव के नाम पर अथवा विवाह होने तक के लिए भी नौकरी ना करे। यहाँ पर उन्होंने अपने अनुभव लिखे। व्यवस्था होने पर दुर्भाग्यवश पति ना रहे, आय का अन्य साधन ना रहे हो, तब ऐसी स्थिति में नौकरी करें। ऐसी स्थिति है, अब कोई कर्म का ही ऐसा पाप कर्म का उदय आ गया, तो उसमें भी कौन सी नौकरी करें? किसी कंपनी आदि की नौकरी नहीं। शिक्षण या स्वास्थ्य सेवा को उसमें प्राथमिकता देवें, क्योंकि ये शिक्षा विभाग जो होता है एक तरह से गुरु बन करके शिक्षा आदि दिया जाता है, उसमें आदर सम्मान दूसरों के माध्यम से मिलता है। आप डॉक्टर हैं, IAS हैं, IPS हैं, या किसी विशेष कंपनी के विशेष आप अगर मैनेजर आदि होते हैं, तो भी नौकरी अगर इस प्रकार की है तो वो कदाचित मान है, सर्वथा मान नहीं। क्योंकि आप पराश्रित होकर के ये कार्य करेंगे, आपको किसी न किसी अंडर में रहना पड़ेगा, और अंडर में रह कर के कार्य करते हैं तो फिर कई बार अपने जो अनुकूल नहीं है, धर्म के अनुकूल भी नहीं है, अपने कुल के अनुकूल भी नहीं है, तो भी ऐसे कार्य करना पड़ते हैं। कंपनियों में छोटी छोटी नौकरी कदापि नहीं करें। समय व्यतीत करने के लिए अथवा शौक पूरा करने के लिए नौकरी किसी भी हालत में ना करें। कुछ लोग कहते हैं कि समय व्यतीत करने के लिए अब पढ़ लिख गए हैं तो शौक तो पूरा कर लो, तो ऐसा भी नहीं। अपनी संतानों को अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा देने में समय व योग्यता का प्रयोग करें। जो आपने योग्यता प्राप्त कर ली है, जो आपने शिक्षा प्राप्त कर ली है, तो अपने संतानों को संस्कार के लिए उसका उपयोग करें। आप सक्षम हैं तो अपना समय धार्मिक व सामाजिक कार्यों में लगाएं। आपके पास योग्यता आ गई है तो अब इसमें लगाओ ना, जिससे आपका भी उत्थान होगा और समाज का भी उत्थान होगा, दोनों का उत्थान। यदि पति की या परिवार की आय कम है, अब कुछ लोग कहते हैं कि पति की आय कम है, पूरा घर नहीं चल रहा है, इसलिए मुझे ये सब प्रश्न उठा करके, जैसे प्रश्न उठते हैं ना, उनको उठा करके यहाँ उत्तर दिया गया है। आय कम है तो अनावश्यक खर्चे बंद कर दे, बहुत अच्छी व्यवस्था चली। झूठी शान दिखाने में पैसा बर्बाद ना करें, बचत की आदत डालें। कहावत है, तेते पांव पसारिए जितनी लंबी चादर हो उतने ही पैर पसारना चाहिए, लेकिन है नहीं तो है। आमद कम खर्चा जाना लक्षण है मिट जाने का। इसलिए अपने समझदार जो गृहिणी अपने पति की आय के अनुसार अपनी गृहस्थी चलाती है। पति पत्नी दोनों नौकरी पर जाएंगे तो बच्चे कौन पालन करेगा? आया पालन करेगी, और आया पालन करेगी तो बच्चों में संस्कार किसके आएंगे? बताओ। आया पर पलने वाले बच्चों में माता पिता से गहरा आत्मिक संबंध नहीं रहता। परिणाम स्वरूप वह माता पिता को वृद्ध अवस्था में वृद्ध आश्रम में भेजने से परहेज नहीं करता।
माँ नौकरी करेगी तो बच्चों में धार्मिक संस्कार कैसे आएंगे? माता पिता का साथ ना होने से संतान बुरी आदतों व कुसंगतियों में पड़ सकते हैं। आज नौकरी करने वाली महिलाओं के लिए वातावरण सुरक्षित नहीं है। बॉस है अथवा सहयोगों की विकृतियों के शिकार हो सकती है। आज नौकरी करने वाली महिलाओं के लिए वातावरण सुरक्षित नहीं है। युवती को अपने शील की रक्षा कर पाना सहज नहीं हो पाता। युवतियां जब कमाने लगती हैं तो माता पिता की नहीं सुनती। विवाह भी अपने मर्जी के युवक से करना चाहते हैं, चाहे वह किसी भी जाति का हो। ये कौन कौन सी समस्याएं आज अच्छी तरह से सुन लेना बैठ करके। उच्च नौकरी के कारण व कैरियर के चक्कर में विवाह करने में बहुत देरी हो जाती है। आज 30 से 35 वर्ष की अविवाहित लड़कियों की सूची लंबी है। नौकरी व कैरियर के कारण महिलाएं अपने पति व परिवार की इच्छाओं को दांव पर लगा देती हैं। नौकरी करने वाली महिलाएं संतान पैदा ही नहीं करना चाहती। भावना ऐसी रह जाती है कि अभी संतान होगी तो उनकी कौन परवरिश करेगा। वे मातृत्व से वंचित रह जाती हैं। नारी के लिए मातृत्व सुख से बढ़कर कोई सुख नहीं है। अपनी 3-4 संतानों को सुसंस्कारित करना उचित है, नौकरी करना नहीं। नौकरी करने वाली युवतियां नौकरी करने वाले लड़कों से ही विवाह करना चाहती हैं। ऐसा अधिकतर देखा जाता है। क्यों? एक नौकरी करने वाली नौकरानी कहलाएगी तो किस नौकरानी को क्या चाहिए? नौकरी करते हुए सहकर्मी से जाने अनजाने में रिश्ते जुड़ जाते हैं। फिर वे माता पिता घर परिवार में किसी की नहीं सुनती। बाद में बहुत परेशानी में जीवन व्यतीत होना पड़ता। नौकरी करने वाली महिलाएं अपने पति का भी कहना नहीं मानती। सास ससुर की मानना तो दूर की बात है, अपनी सामंजस्य करना भूल जाती है। नौकरी करने वाली महिलाओं को नौकरी के साथ साथ घर का काम भी करना पड़ता है। दोहरा बोझ उठाना सभी के लिए सहज संभव नहीं है। घर की सुख शांति समाप्त हो जाती है। नौकरी करने से महिलाओं का धार्मिक संस्कार नियम पालन स्वयं का भी छूट जाता है। बच्चों को संस्कार कैसे दें, कैसे दे पाएंगी? नहीं दे पाते। ऐसा कहा गया है, एक श्लोक आता है कि स्वगृहे पूर्ण माचारा यानी अपने घर में अपने आचरण का पूर्ण पालन होता है। जब आपकी बेटी आपके घर में रहती है तो वह सब प्रकार के कार्य कर, धर्म भी कर लेती है, घर के भी कर लेती है, वो पढ़ाई भी कर लेती है, सब कर लेती है। तो यहाँ मतलब पूर्ण रूप से जो बेटियाँ यहाँ रह करके अपने घर में रह करके धर्म कर पाती हैं, वो अगर दूसरे के घर में चली जाती हैं तो कितना कर पाती हैं। अब देख लो, आपके यहाँ जो बहुएँ आई हैं और आप तो अच्छे यहाँ से बैठ करके सुन रहे हो, वो आपके भोजन पानी की व्यवस्था में लगी हुई है। वो क्लास नहीं ले, आप सुन नहीं पा रहे। उनके भी अंदर भाव होते होंगे, लेकिन पूरी घर की तैयारी करना, बच्चों की तैयारी करना, सबको दुकान पर भेजना आदि आदि। तो अब जब दूसरे घर में पहुंच जाते हैं तो धर्म कितना कर पाती हैं? उससे आधा कर पाती है। इसलिए आया पर गिरहे तदर्ध कम, दूसरे घर में उससे आधा। फिर अगर मान लो वह कोई सरकारी नौकरी करती हो तो कहते हैं तदर्धम राज सेवायाम, अगर वो नौकरी करने लगी तो उससे भी आधा धर्म उसका हो पाता है, उससे आधा अपने आचरण सदाचारण का पालन। और अगर वह कहीं बाहर जा कर के नौकरी कर रही है तो कहते हैं पथि शूद्रवत आचरित,
वहाँ तो अगर मान लो कहीं विदेश चली गई है तो फिर जैन ना तो धर्म रहता है ना संस्कृति रहती है, ऐसा उसका आचरण हो जाता है। इसलिए ये चीज़ किसी भी तरह से अच्छी नहीं मानी जाती। नौकरी करने से महिलाओं का धार्मिक संस्कार नियम पालन स्वयं का भी छूट जाता है। बच्चों को संस्कार कैसे दे पाएंगी? जीवन का आनंद सुख शांति पूर्वक गृह कार्यों, धार्मिक व सामाजिक कार्यों में भाग लेने में है। अब आप लोग सब सेठानी हैं तो सब धार्मिक क्रियाओं में अच्छे आनंद के साथ भाग ले लेते हैं। अब कोई मान लो स्कूल में पढ़ाने वाले हैं तो वे जा कर के स्कूल की जाते करके वहाँ देखना है। अब यहाँ धर्म के कोई भी कार्यक्रम हो रहे हैं उनमें भाग नहीं ले पाते। गृह के कार्यों में भी भाग नहीं ले पाते। पैसा कमाने की फिर मशीन बनने में आनंद नहीं है। जीवन का लक्ष्य ग्रस्त जीवन का पालन करते हुए धार्मिक उन्नति की ओर बढ़कर मोक्ष मार्ग प्रशस्त करने में है। जीवन केवल धनार्जन ही नहीं है। बेटियों की अब देखो, अब बेटियां मान लो कमा करके लाएंगी तो बेटियों की कमाई खाना अधम का कार्य है। कौन होगा ऐसा पिता, कौन होगी माता जो अपनी बेटी की कमाई खाए? और पत्नी की कमाई और पति खा रहा है तो फिर तो कहना ही क्या है। क्या होगा? ये सब शास्त्रों में जो नीतिकारों ने लिखे हुए हैं, अधम अधम लिखे हैं कि इनकी कमाई कैसी है उत्तम, कि इनकी कमाई उत्तम। तो ये अधन हो जाएगा। और फिर मान लो बहू की कमाई खा रहा है तो फिर और हो गया। लालची और आलसी युवक ही नौकरी वाली पत्नी चाहते हैं। माता पिता को चाहिए कि युवकों को स्वाभिमानी व परिश्रमी बनाए। अधिकांश परिवारों का खर्च पति की कमाई से चल सकता है। फिर भी नौकरी क्यों करना? शिक्षित युवती यदि सुघड़ गृहिणी बनेगी तो दोनों परिवारों का नाम रोशन करेगी, संतान को संस्कारित करेगी व धर्ममय जीवन व्यतीत कर सकेगी। वे परिवार अधिक सुखी हैं जहां महिलाओं का पूरा ध्यान, पूरी शक्ति, पूरा श्रम परिवार को संवारने में सार्थक रूप से लगा हुआ है। बहुत सुखी परिवार, आनंदित परिवार और अच्छी तरह से सब प्रकार के वह कार्य कर ले। पैसे से अधिक महत्वपूर्ण है शांति व सुखी परिवार, स्वस्थ परिवार, सामाजिक, व्यवहारिक व धार्मिक जीवन। एक गृहिणी की तनख्वाह होती है प्रेम, सम्मान और अपनापन, जो कि सुखी जीवन के लिए नितांत आवश्यक है। इसलिए इस नौकरी की ओर आप लोगों को नहीं आगे। अध्ययन के माध्यम से किसी विशेष पदों पर जाते हैं तो फिर भी वह क्षम्य है, लेकिन पूरे धर्म के संस्कारों के साथ जाते हैं तो, अपने सदाचार के साथ जाते हैं तो, और अगर सदाचार ही चला, लज्जा आदि गुणों से युक्त होकर के करते हैं तो मान्य है। क्योंकि शील भूषण है। स्त्रियों का आभूषण क्या है? शील है। लज्जा उसके गुण हैं, लज्जा आदि। अब शील भूषण ही नहीं रहा और लज्जा को तिलांजलि दे दी। और वस्त्र मर्यादा है उसके। वह अपने स्त्री के योग्य वस्त्रों को नहीं पहन करके और पुरुष बन करके ही इस प्रकार से, या फिर इस प्रकार के जो वस्त्र जो योग्य नहीं होते, ऐसी ऐसी कंपनियों में जाकर के उन वस्त्रों को पहन करके और कार्य करना पड़ता है। अगर उस वस्त्रों में नहीं जाओगे तो वो कंपनी से निकाल देगा।
ऐसे ऐसे भी नियम बनाए जाते हैं, बहुत सारे। तो इसके माध्यम से जो है वह अपने गुणों को वह अपने अंदर कायम नहीं रख पाती और पैसों के लोभ में आकर के और आगे आगे बढ़ती चली जाती है। तो जो जहाँ पर इस प्रकार से अगर कोई सर्विस आदि कर रहे हैं और अगर धार्मिक अनुष्ठान के साथ अपना जीवन निकाल रहे हैं, अपने परिवार को भी देख रहे हैं आदि आदि, तो फिर भी वह मान्य हो जाता है। लेकिन फिर भी उनसे पूछो तो उनको तो संतुष्टि नहीं होती। कई ऐसी सर्विस करने वाली महिलाएं होती हैं जो सर्विस कर रही हैं, लेकिन वह कहते हैं महाराज जब हम धार्मिक कार्य नहीं कर पाते तो बहुत अंदर पीड़ा होती है। लेकिन क्या करें, मजबूरी है। अब हम इस प्रकार के जौन कर लिया है तो उसको छोड़ नहीं पाते, लेकिन फिर भी वहाँ जाकर के भी उनका मन धार्मिक बना रहता है, अपने आचरण अच्छे बने रहते हैं। तो कहीं कहीं इसको मान्य कर ले, वैसे नहीं करें। सब एक ही पूरा निर्णय निकाल लिया गया इन सबको कि ना करें तो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि सेठानी बन करके रहें, महारानी बन करके रहें, बहुरानी बन करके रहें, शील रानी बन करके करें तो अपना जीवन बहुत अच्छा होता है, दूसरों का जीवन भी उन्नत होता है। और नहीं तो 8-8 घंटे हम दूसरों के लिए तो समय दे रहे हैं, लेकिन अपने लोगों के लिए नहीं, अपने वालों के लिए नहीं, अपने घर के लिए नहीं दे रहे। तो फिर वह ग्रह स्वर्ग जैसा नहीं बन पाता। इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि पराधीनता अच्छी नहीं मानी जाती, पराधीन सुपने सुपना। कई ऐसे हैं जो गए विदेशों में गए, लाखों के पैकेज उनके थे, महीने का भी 1-1, 2-2 लाख, 3-3 लाख मिलते थे, लेकिन सब वहाँ की स्थिति उनको पसंद नहीं आई और सब छोड़ करके आ गए। अपने ही घर में छोटा सा व्यवसाय कर लेना अच्छा है। ऐसे ही अपने में, अपने घर में अपने व्यापार करो। उस व्यापार में अगर ये भी साथ देती हैं तो कोई बात नहीं, अपने पति के साथ है ना, अपने पुत्र के साथ है ना, अपने पिता के साथ है ना, अपने सास ससुर के साथ है ना, आदि आदि। और वहाँ से महिलाएं अपनी मर्यादा में रह कर के पूरा सहयोग करती रहती हैं, तो विश्वास के पात्र भी बने रहते हैं। अब यहाँ से आप रह रहे हैं, आप क्या विश्वास है आपका, क्या विश्वास के पात्र हैं? कुछ नहीं रहता। इसलिए ये अपने जीवन में करना चाहिए। और नीतिकारों ने कहा है कि जो स्त्रियां होती हैं ये हमेशा हमेशा संरक्षणीय होती हैं। जब बचपन में, जब तक विवाह नहीं हुआ है तो अपने पिता के द्वारा रक्षणीय होती हैं, और जब उनका विवाह हो जाता है तो पति के द्वारा रक्षणीय होती हैं, और जब ये वृद्धावस्था हो जाती है तो फिर अपने पुत्रों के द्वारा रक्षणीय होती हैं, यानी हमेशा रक्षणीय हैं, ऐसा कहा गया है। तो बताया जा रहा है कि नरक क्या है, तो कहते हैं पराधीनता है। लेकिन जिनके पास ये पराधीनता नहीं है, स्वाधीनता है। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं, महिलाएं कहती हैं हम घर में भी तो रह रहे हैं तो पराधीन तो रहना पड़ेगा हमें, वहाँ क्या हम स्वाधीन रहते हैं, घर के अंडर में रहना पड़ता है, तो ये भी तो पराधीनता है। तो कहते हैं ये पराधीनता नहीं है। इसको अगर पराधीन मानोगे तो फिर स्वाधीन क्या होगा? फिर महाराज भी कहें कि हम भी पराधीन हैं, क्योंकि हमने व्रत लिए हैं तो व्रतों के माध्यम से हमें गृहस्थ के आश्रय होना पड़ता है। नहीं, कुछ ऐसी पराधीनता होती हैं, ये पराधीनता हमारे लिए आगे जाके स्वाधीनता की ओर अग्रसर करती है। अगर घर में रह करके आप मर्यादा में रह रहे हैं, धर्म का आप अच्छी तरह से पालन कर रहे हैं, तो ये आगे जाकर के आपकी स्वाधीनता के लिए कारण बनेगी। तो पहले जैसे महिलाएं हैं, अगर महिलाएं अपने धर्म का सही सही पालन कर रही हैं, कहते हैं कि ऐसी महिलाएं आगे जाकर के उच्च
गति को प्राप्त करती है, स्वर्ग आदि को प्राप्त करती है। और सम्यक्त से योग कोई महिला है, सम्यक दृष्टि है और अणुवृत्तों से युक्त है, तो आगे जा कर के वह इस स्त्री पर्याय से ही छुटकारा पा जाती, स्वतंत्र हो जाती है स्त्री पर्याय से, फिर पुरुष बन जाती है। तो अब पुरुष पर्याय से भी स्वतंत्र होना है तो उसके लिए कहा संयम धारण करो, आगे आकर के मनुष्य पर्याय प्राप्त करके संयम धारण करो, और इन कर्मों से छुटकारा पाना है तो तप करो। जब इस प्रकार से करते हैं तो स्वाधीन होते चले जाते हैं और स्वाधीनता का सुख बढ़ता चला जाता है। तो इस प्रकार से ये न समझें, लेकिन कुछ लोगों को इस प्रकार की धारणा बन जाती है, क्यों हम घर के काम करें। घर के काम तो उन्हें अच्छे नहीं लगते, लेकिन दूसरों के यहाँ जा कर के और इस प्रकार के 8-8 घंटे तक उनका काम करते रहते हैं, वो अच्छे लगते हैं। क्यों? क्योंकि बस पैसा आ रहा है। नहीं, पैसे को यहाँ महत्व नहीं दिया जाता। यहाँ तो योग्यता, गुण, धार्मिकता, सामाजिकता, उच्च कुलीनता आदि इसको महत्व दिया जाता है। पैसों की तो कोई कमी है नहीं। घर में इतना पैसा है कि कोई कमी नहीं, लेकिन फिर भी बेटियों के लिए नौकरी करना है तो क्यों करना। घर में कोई पैसे की कमी है ही नहीं, और माता पिता कह रहे बेटी बस पढ़ लो मात, और कुछ नहीं करना। अब देखना, अब दूसरे घर में विवाह उसका हो रहा है और उसमें भी कोई कमी नहीं है जहाँ, लेकिन वह बच्ची कहती अब तो हमने पढ़ लिया है तो हम तो नौकरी करेंगे। तो ये संस्कार किसके आ गए? उस पढ़ाई के भी संस्कार आ जाते। लंबा चौड़ा पढ़ जाने के बाद फिर परेशानी होती है। माता पिता कह रहे हैं, और जिस घर में वह बहू जा रही है वो कह रहे हैं हम अपनी बहू के लिए नौकरी नहीं कराएंगे। अगर हम इस अपने बेटे के साथ शादी कराएंगे तो हमें नौकरी करानी क्या बस, घर में क्या कमी है। अब लेकिन वो पड़ गई है तो अब उसके लिए तो ऐसी चाहिए। तो इस प्रकार की जो बुद्धि चलती है, ये क्यों चलती है? तो आचार्य भगवान कहते हैं जैसे आप अध्ययन करोगे, पढ़ाई करोगे, वैसे ही संस्कार आदि। अगर आप विदेशी जो पढ़ाई है वो यहाँ पर करोगे तो आप अपने भारत का सम्मान नहीं कर पाओगे। उसको विदेश अच्छा लगेगा, और यहाँ से जा कर के मैं तो विदेश में रहूँगा, वो विदेश में जा कर के ही विदेशों को ही उनकी पूर्ति के लिए, उनकी पुष्टि के लिए लगे रहेंगे। तो अब क्या हो गया? जैसा पढ़ाई की वैसा ही उसको उनके प्रति उनको समर्पण बना रहता है, अपने भारत के प्रति समर्पण नहीं हो पाता। आज लोग विदेश जाने में ही अपनी शान मानते हैं, विदेश में रहना ही शान मानते हैं, और विदेश के लिए ही पुष्ट करते रहते हैं। अपने देश के लिए क्या? तो बिरले लोग होते हैं जो दिन अपने देश का बहुमान होता है। तो आज वर्तमान में ऐसे ही भारत से बड़ी बड़ी प्रतिभाशाली युवताओं को विदेशी लोग अपना वो कर लेते हैं और बस बॉन्ड कर लेते हैं, आपको आना। स्कूलों से ही पहले से आपके स्कूल में इतने नंबर का आएगा, हमारे यहाँ इतने प्रकार की उसके लिए सर्विस। तो आपने अपने भारत के लिए क्या किया? ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए सोच करके आगे इस पर कदम उठाना चाहिए, नहीं तो नहीं, क्योंकि अच्छी चीज़ नहीं मानी जाती। ये हो गया को नरकाः परवस्ता। एक प्रश्न और आ रहा है, किम सौख्यम, सुख क्या है? सर्वसंग विदतिर्या। अब देखो बहुत अच्छा प्रश्न किया जा रहा है, सुख किसे कहते हैं? उत्तर दिया जा रहा है सर्वसंग विदतिर्या, यानी जिसने सभी प्रकार के परिग्रह का
त्याग कर दिया है वही सुख है। महाराज संसार तो दूसरी ओर भाग रहा है, उसी को सब शौक मान रहा है। हमारी ज़मीन हो, हमारा मकान हो, हमारी दुकान हो, हमारी गाड़ी हो, अच्छे अच्छे खाने के लिए पकवान हो, सारी सुख सुविधाएं हैं, तो वही तो सुख है। लेकिन यहाँ तो ऐसा उत्तर दिया जा रहा है कि जिसके पास कुछ भी नहीं है वही व्यक्ति सुखी है। जिसने अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग कर दिया वह सुखी। किम सौख्यम, सुख क्या है? कहा जा रहा कि संसार में कुछ भी एकत्र कर लो, अंत में तुम जैसे आए हो वैसे ही जाओगे। यह नग्न स्वरूप ही तुम्हारा है, यही जीवन की सच्चाई है। इस सच्चाई को जो नहीं समझते वो सच्चाई को छिपाने में लगे रहते हैं, अंत समय में सब इकट्ठा करके और छोड़ करके चले जाते हैं। पहले धन खर्च करने में तन खराब करते हैं। क्या करते हैं? धन खर्च करने में अपना तन खराब करते हैं, फिर तन ठीक करने के चक्कर में धन खराब करते हैं। ऐसी स्थिति हो जाती है। इसलिए आप इसको अच्छी तरह से समझो और अपने जीवन में इस परिग्रह को कम करते चले जाओ, वही व्यक्ति सही माने जाते हैं। आपके घर में जितने भी हैं जो वृत्ति हैं वे बहुत समझदार हो गए और वह अपनी मर्यादा बना करके घर में भी बैठे रहते हैं और धीरे धीरे उनके अंदर भी भावना होती है मुझे ये सब कम करना है, और सारी जिम्मेदारी अपने पुत्रों पर सौंपते चले जाते हैं और अपना धीरे धीरे समय वहाँ से कम करके इस ओर बढ़ाते चले जाते हैं और मौका पा करके वह सबका त्याग करके और आनंद लेना चाह रहे हैं। अपने कहीं आश्रम में रह करके अथवा कहीं मुनिराजों के संग में रह करके इस प्रकार से वह सब विकल्पों से रहित होना चाहते हैं, क्योंकि सुख वही है। बहिरंग परिग्रह 10 प्रकार का होता है। क्षेत्र, वास्तु, ऋण, स्वर्ण, धन, धान, दासी दास, कुप, भांड। और अंतरंग परिग्रह होता है 14 प्रकार का। उसमें मिथ्यात्व भी एक अंतरंग परिग्रह है, और जिसका मिथ्या छूट गया उसका बहुत बड़ा कर्जा चुक गया, बहुत परिग्रह उसका अंतरंग परिग्रह कम हो गया। फिर वेद, 3 वेद होते हैं, ये भी एक परिग्रह का रूप है, अंतरंग परिग्रह का। फिर कसाय हैं 4, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये भी परिग्रह हैं अंतरंग। यथा योग्य जो ऊपर बढ़ते चले जाते हैं, इन परिग्रहों को भी अंदर से कम करते चले जाते हैं। फिर हास आदि 6 कसाय, 9 कसाय कहलाती हैं। 3 वेद और हास्य आदि 6, 9 कसाय और 4 कसाय, कितने हो गए? 9 4 और 1 मिथ्यात्व। ये 14 अंतरंग परिग्रह कहलाते हैं। इनका यथायोग जो जितना त्याग करता चला जाता है वह उतना ही सुखी होता चला जाता है। इसलिए कहा कि जब मुनिराज शुद्धोपयोग में लीन हो जाते हैं और जब श्रेणी चढ़ते हैं तो उस समय उनसे कहा कि इंद्र व अहमिंद्र के ना ही नरेंद्र व अहमिंद्र व के कहो, ऐसा 6 डाला में आता है कि वह जो उनको सुख होता है वह नरेंद्र यानी जो यहाँ पर चक्रवर्ती है, नरेंद्र के बाद भी फिर जो देवेंद्र हैं उनके पास जो सुख है,
पर अहमिंद्र हैं, अहमिंद्रों का सुख क्या? तो कहते हैं वो सुख वो नहीं प्राप्त करते जो उस क्षणों में जो शुद्धोपयोग में लीन मुनिराज श्रेणी चढ़ते समय उनको सुख होता है, अपूर्व सुख, अपूर्व अपूर्व उस समय सुख का वह संपादन करते चले जाते हैं, ऐसा कहा गया। इसलिए नहीं एक राजा की घटना सुनी थी कि राजा बीमार पड़ गया और बीमार पड़ने के बाद उसको बहुत सारे डॉक्टरों वैद्यों ने देखा तो शरीर में कोई रोग नहीं था। फिर बीमार क्यों है? अब इनकी चिकित्सा कैसी हो? तो कोई एक साधु महाराज को ले गए कि देखो भाई महाराज ये बीमार कैसे? तो महाराज ने उनके अंदर की बात जान ली और जानने के बाद महाराज ने कहा कि ये ठीक हो जाएंगे। इन्हें किसी सुखी व्यक्ति के वस्त्र लेकर के अगर इनको दे दो तो राजा सुखी हो जाएंगे। जाओ भाई पूरे के पूरे नगर में खोज करके आओ ऐसा कौन व्यक्ति सुखी है। तो सब अच्छे अच्छे सुखी लोगों के यहाँ गए तो उन्होंने कहा कि हमारे पास तो ये है, सब है, सब कुछ है, कोई कमी नहीं है, लेकिन एक ही दुख रहता है कि मेरा बेटा मेरी बात ऐसे करके कोई ना कोई व्यक्ति अपने अंदर की बात बता भैया हम पूर्ण सुखी तो नहीं है। ऐसे करते करते सब खोज कर ली कोई सुखी नहीं है। किसी ना किसी के घर में मृत्यु आदि तो हुई है या कुछ ना कुछ दुख तो हुआ है ऐसा। फिर अंत में जब आते आते एक नदी के किनारे एक व्यक्ति चैन की बंसी बजा रहा था। तो उन्होंने समझा कि देखो कितनी आराम से ये धुन छोड़ रहा है, यही सुखी होगा। तो उससे पूछा क्यों भाई सुखी हो? हाँ सुखी हैं तभी तो चैन की बंसी बस उन्होंने कहा हमारा काम तो भैया तुम अपने कपड़े हम मुझे दे दो। वह कहता दिखता नहीं अंधेरे में हो, मेरे पास कपड़े हैं ही नहीं, कपड़े होते तो मैं चैन की बंसी बजा रहा होता, उसी की चिंता होती। और जाकर के राजा को बताई सारी घटना कि राजन कोई भी सुखी नहीं है। एक व्यक्ति सुखी मिला लेकिन उसके पास कपड़े नहीं है। तब राजा को समझ में आ गया कि मैं सोचता था कि मेरा ये राज्य कम है, ये बढ़ता चला जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन वही व्यक्ति सुखी मिला जिसके पास कुछ नहीं है। तो वास्तव में सुख जिसमें हम माना जा रहा है ये सुख नहीं है। सुखी व्यक्ति तो वही होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता, ना जिनके घर हैं, ना दुकान है, ना कुटुंब कबीला है, ना वस्त्र हैं, ना कुछ। ऐसे व्यक्तियों के लिए कोई चिंता की बात नहीं। भोजन पानी की तो चिंता रहती होगी। तो हमारे गुरु महाराज ने तो इतनी अच्छी युक्ति दी है कि तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस अब चिंता करेगी तुम्हारी दुनिया करेगी। अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम तो आराम से अच्छा धर्म ध्यान करो, स्वयं भी करो, और कोई अगर तुम्हारे पास आ जाए तो अच्छे से उसका धर्म ध्यान कराओ बस। और जब भूख लगे तो निकल पाओ। मिल गई तो ठीक,
नहीं मिली तो और ठीक, चलो आज अच्छा हुआ, कम से कम आज कर्म की नजरा अच्छी होगी, दुकान आज अच्छी चलेगी। शास्त्रों में लिखा है कि अलाभ होते हुए भी जो अपने आप को विशेष लाभ मानते हैं कि आज मुझे विशेष लाभ हो गया, ऐसी उनकी चर्या होती है। और अब रहने की भी कोई चिंता नहीं, जहाँ बने बनाए मिल गए उसी में जाके कितने, देखो कितनी अच्छी युक्तियाँ बताई उन्हें। ये चिंता तुम्हें बनाने की चिंता नहीं, तुम्हें तो बना बनाया मिल जाए उसमें जाके बैठ जाना, और तुम्हें बनाने की आवश्यकता नहीं, बना बनाया मिल जाए तो खाने के लिए और सुनो, ऐसे नहीं कि कभी भी चले जाओ, ऐसे नहीं, जब अच्छे से बन जाए और लोगों का हल्ला गुल्ला होने लगे कि हाँ अब। शास्त्रों में लिखा कि पहले जंगल से आते थे, तो जंगल से आते थे आचर्या के लिए, तो देख लेते थे कि बच्चे जो है ना भोजन करके खेलने कूदने लगे हैं कि नहीं, बच्चों का पेट भरा है, मतलब भोजन पानी बन गया है, अब चलो अपन भी, और निकल पड़ते थे। और आंगन तक में जाने के लिए कहा, आंगन में जाएंगे, और आंगन में जाकर के अगर किसी ने कहा हे स्वामी अत्र अत्र नमोस्तु नमोस्तु, आइए आइए, कि सुख क्या है, तो सर्व संग वृत्तिरेया, जिसने सभी प्रकार के परिग्रह का त्याग कर दिया वही सुख है, वही सुखी है। इसका अर्थ हो गया जो जितना त्याग करता जाता है, जो जितना छोड़ता चला जाता है, वह उतना ही निर्विकल्प हो जाता है और उतना ही सुख उसका बढ़ता चला जाता है। और जितनी साधन की वस्तुएं जुड़ती चली जाती हैं उतने ही विकल्प होते रहते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं संसार में सबसे अधिक पीड़ा देने वाला ग्रह है, कौन सा ग्रह है? 9 ग्रह में बताओ, 9 ग्रह से ये हट करके है और वह परिग्रह है। इसलिए इस परिग्रह की चिकित्सा अच्छी तरह से करा लेना चाहिए। वो कहाँ होगी? कहते हैं महाराज के पास पहुँच जाओ, वो बता देंगे किस ग्रह की किस प्रकार से इस ग्रह के चक्कर से बचना है, तो महाराज के पास आ जाओ, वह उसका उपाय बता दे। समय आपका हो गया, इसको उतना ही रखो। हाँ, कल रविवार है, पाठशाला के बच्चों के द्वारा यहाँ पूजन अभिषेक का कार्यक्रम होगा। अध्यापिका उसे निवेदन है सब बच्चों को लेकर समय फिक्स 7 बजे आप सबको आना है। और आज बहुत ही मार्मिक और अपने जीवन में उतारने का प्रश्नोत्तर मालिका के माध्यम से परम पूज्य के दिव्य वचनों से हम सबको ऐसी सद्बुद्धि आ जाए जिससे हमारे संस्कार, हमारे मूल गुण, हमारे जैन धर्म में पलें और हम बड़े विकास हो हमारा। और जो नौकरियों की ओर अपना दिमाग जा रहा है